हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर पेपर 1.5 एनवायरमेंटल लॉ यानी पर्यावरण विधि विषय पर चर्चा करेंगे। एनवायरमेंटल लॉ यानी पर्यावरण विधि के अंतर्गत सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे द्वारा 3 अधिनियमों का अध्ययन किया जाना है, जिसमें है पहला द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। दूसरा द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। तीसरा और आखिरी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। हमारे द्वारा पिछले व्याख्यानों के अंतर्गत एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। आज हम द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 एक्ट नंबर 6 ऑफ 1974 यानी जल प्रदूषण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 पर चर्चा करेंगे। जब जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 की बात आती है तो हम ये देखते हैं कि जल प्रकृति का एक अमूल्य उपहार है जो मानव को प्रकृति के द्वारा दिया गया है। इसके अंतर्गत जल मानव और जीव जंतु और पेड़ पौधों सभी के लिए एक अनुपम उपहार है। जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन संभव नहीं है, परंतु मानव के द्वारा अपने स्वार्थवश या अपने स्वार्थी कार्यों के द्वारा जल को प्रदूषित किया गया है और लगातार इस प्रकार का प्रदूषण प्रारंभ है या लगातार चलता आ रहा है। जल को प्रदूषित करने वाले मानवीय क्रियाकलापों पर निवारण और नियंत्रण हेतु भारतीय संसद ने भारत गणराज्य के 25वें वर्ष में 23 मार्च 1974 को जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 को पारित कर लागू किया, जिसे भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अंगीकृत या अडॉप्ट किया। इस अधिनियम में कुल 8 अध्याय और 64 धाराएं हैं। अध्याय 1 में जिसका शीर्षक प्रारंभिक है, जिसमें कुल 2 धाराएं हैं, धारा 1 व धारा 2। धारा 1 इसके संक्षिप्त नाम और विस्तार से संबंधित है, जबकि धारा 2 के अंतर्गत इस अधिनियम से संबंधित परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। अध्याय 2 जो कि धारा 3 से लेकर 12 तक है, में केंद्रीय तथा राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड से संबंधित प्रावधान बताती है। अध्याय 3 जो कि धारा 13 से लेकर 15 तक है, में संयुक्त बोर्ड से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। अध्याय 4 जो कि धारा 16 से लेकर 18 तक में है, में बोर्डों की शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अध्याय 5 जिसमें धारा 19 से लेके 33A के अंतर्गत जल प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। अध्याय 6 में धारा 34 से लेकर 40 तक निधियों, लेखें और लेखा परीक्षाओं के बारे में प्रावधान किए गए हैं। अध्याय 7 जो कि धारा 41 से लेकर 50 तक है, में शास्त्रियों और प्रक्रिया के बारे में बतलाती है। अध्याय 8
जिसका शीर्षक प्रकीर्ण या मिसलेनियस है, में धारा 51 से लेकर 64 तक इसके संबंध में प्रावधान बताए गए हैं। आज हम द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंतर्गत अध्याय 1 पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अध्याय 1 जिसमें कुल 2 धाराएं हैं, धारा 1 व धारा 2। धारा 1 संक्षिप्त शीर्षक विस्तार और प्रारंभ से संबंधित है, जबकि धारा 2 में इस अधिनियम से संबंधित परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। धारा 1 संक्षिप्त शीर्षक विस्तार और प्रारंभ। उपधारा 1 के अनुसार इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 है, अर्थात दिस एक्ट में बी कॉल्ड द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। उपधारा 2 के अनुसार इसके विस्तार के बारे में बताया गया है। यह प्रथमतः आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल के संपूर्ण राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को लागू है, और यह ऐसे अन्य राज्यों को लागू होगा जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड 1 के अधीन इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा इस अधिनियम को अंगीकृत करें। उपधारा 3 के अनुसार यह आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में तुरंत प्रवृत्त होगा, और किसी ऐसे अन्य राज्य में जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड 1 के अधीन इस अधिनियम को अंगीकृत करे, उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिस तारीख को अंगीकार किया जाता है, और किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के बारे में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश से वे तारीख अभिप्रेत है जिसको ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अधिनियम प्रवृत्त होता है। अब है अधिनियम की धारा 2, जिसके अंतर्गत परिभाषाएं बताई गई है। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, धारा 2A या 2K के अनुसार बोर्ड से केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड अभिप्रेत है। धारा 2B या 2K केंद्रीय बोर्ड से धारा 3 के अधीन गठित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है। धारा 2C के अंतर्गत सदस्य को परिभाषित किया गया है। सदस्य से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष भी शामिल है, अर्थात सदस्य में वे सभी सदस्य सम्मिलित हैं जो धारा 3 व 4 में गठित केंद्रीय व राज्य बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त व नामांकित किए जाते हैं। बोर्ड का अध्यक्ष भी इस धारा के अर्थ में सदस्य कहलाता है। अब है धारा 2D। इसके अंतर्गत अधिभोगी, अधिष्ठाता, ऑक्यूपायर को परिभाषित किया गया है। किसी कारखाने या परिसर के संबंध में अधिष्ठाता से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका उस कारखाने या परिसर में कामकाज पर नियंत्रण है, और किसी पदार्थ के संबंध में इसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है जिसके कब्जे में वह पदार्थ है। इस अर्थ में जल प्रदूषण के लिए किसी कारखाने या परिसर के स्वामी के स्थान पर अधिभोगी या अधिष्ठाता या ऑक्यूपायर शब्द का विशेष महत्व है। अतः अधिभोगी वह व्यक्ति होता है जो किसी कारखाने के या परिसर के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखता है,
या जिसके कब्जे में वे पदार्थ होता है जिससे कि जल प्रदूषण फैल रहा है। अब है धारा 2DD या 2 गह निकास। निकास के अंतर्गत मल या व्यावसायिक बहिस्त्राव वहन करने वाली कोई खुली या बंद नालिका, पाइप या प्रणाली या ऐसा कोई अन्य जमाव व्यवस्था इसमें शामिल है जिससे प्रदूषण होता है या होने की संभावना है। इस परिभाषा के आधार पर मल, व्यावसायिक बहिस्त्राव ले जाने वाला कोई भी ऐसा नलिका, पाइप, जल सारणी या कोई अन्य जमाव व्यवस्थित, चाहे वे खुला हो या बंद, यदि उससे प्रदूषण उत्पन्न होता है या उत्पन्न होने की संभावना है, जो वह निकास माना जाएगा। अब है अगली धारा 2E, जिसके अंतर्गत पॉल्यूशन या प्रदूषण को परिभाषित किया गया है। प्रदूषण से जल का ऐसा संदूषण या जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों का ऐसा परिवर्तन या किसी मल या व्यावसायिक बहिस्त्राव या किसी अन्य द्रव, गैसीय या ठोस पदार्थ का जल में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा निस्सरण अभिप्रेत है जो न्यूसेंस उत्पन्न करे या जिससे न्यूसेंस उत्पन्न होना संभाव्य हो, या जो ऐसे जल को लोक स्वास्थ्य या क्षेम या घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि या अन्य विधि सम्मत उपयोगों के लिए या जीव जंतु या पौधों या जलीय जीवों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए अब हानिकर या क्षतिकर बनाता है या बनाना संभाव्य करता है, प्रदूषण कहलाता है। अब अगली धारा है विहित या प्रेस्क्राइब्ड। विहित से यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। अब अगली धारा है 2G या मल बहिस्त्राव या 2(6) मल बहिस्त्राव। इससे अभिप्राय है किसी मल वहन प्रणाली या मल वहन संक्रम से निकला हुआ बहिस्त्राव अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत खुली नालियों से निकला हुआ गंदा पानी या मैला पानी भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। अब है धारा 2GG या 2(6)(6), जिसके अंतर्गत 2GG के अंतर्गत सीवर या मल नल से अभिप्राय है मल या व्यावसायिक बहिस्त्राव वहन करने वाली कोई खुली या बंद नाली या प्रणाली या जल सारणी इससे अभिप्रेत है। अब है धारा 2H या 2J। राज्य बोर्ड से धारा 4 के अधीन गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है। अब है धारा 2J या 2I। संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है। अब है धारा 2J सरिता। सरिता के अंतर्गत निम्नलिखित हैं, अर्थात इसके अंतर्गत नदी, दूसरा जल स्रोत, अंतर्देशीय जल, भूजल, समुद्र या ज्वारीय जल यथास्थिति उस विस्तार तक या उस बिंदु तक जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस हेतु विनिर्दिष्ट करे, अर्थात सरिता या स्ट्रीम के अंतर्गत नदी, रिवर, जल स्रोत, चाहे वह बहता हो या उस समय सूखा हो, वाटर कोर्स वेदर फ्लोइंग और फॉर द टाइम बीइंग ड्राई, अंतर्देशीय जल चाहे प्राकृतिक हो या कृत्रिम, इनलैंड वाटर
वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, भूजल और है समुद्री या ज्वारीय जल, सी और टिडल वाटर। अब है धारा 2K या 2 टै व्यावसायिक बहिस्राव। इसके अंतर्गत कोई ऐसा द्रव, गैसीय या ठोस पदार्थ है जो घरेलू मल से भिन्न किसी उद्योग, संक्रिया या प्रक्रिया या अभिक्रिया और व्ययन प्रणाली को चलाने के लिए प्रयुक्त किसी परिसर से निस्सरित होता है। अर्थात इस अर्थ में घरेलू मल के अलावा किसी उद्योग, प्रचालन या प्रक्रिया से द्रव, गैसीय या ठोस पदार्थ का निस्सरण शामिल होता है, जिससे प्रदूषण फैलता है। इस प्रकार आज हमारे द्वारा जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अध्याय 1 की धारा 1 व धारा 1 जिसके अंतर्गत इसके संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ के बारे में जानकारी पर चर्चा की गई, और धारा 2 के अंतर्गत विभिन्न परिभाषाओं पर हमारे द्वारा आज चर्चा की गई। धारा 2 के अंतर्गत हमारे द्वारा 2A से लेकर 2K तक परिभाषाओं की विस्तृत जानकारी या अध्ययन हमारे द्वारा या चर्चा की गई। धन्यवाद।